आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल प्रथम कोचिंग प्रतापगढ़ में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे संविधान के प्रस्तावना के चैप्टर से और महत्वपूर्ण लेकर आए हैं 20 प्रश्न, जो इसी क्रम में देखते हैं। पहला प्रश्न है, क्रिया है कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन दिया गया है 26 जनवरी 1950, 13 दिसंबर 1946, 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। अगला प्रश्न आते हैं, देखते हैं। दिया है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए। ऑप्शन दिया गया है 44वें, ऑप्शन बी है 42वें, सी है 73वें, डी है 24वें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी 42वां जो संशोधन होता है वो कितना, किसमें समाजवादी पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़े गए हैं। अगला आता है प्रश्न कि किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अभिन्न अंग माना है। ऑप्शन दिया है बीरू बारी संघ मामला, गोलकनाथ मामला, यस आर बोपई मुम्बई बनाम यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, और अगला विकल्प दिया है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कि सी यस आर मुंबई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया सर्वोच्च न्यायालय में का जो है अभिन्न अंग माना जाता है। अगला है, क्रिया है कि संविधान सभा की प्रस्तावना किन शब्दों से आरंभ होती है। हम भारत के लोग, भारत के राष्ट्र, सत्यमेव जयते, जय हिंद। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका हम भारत के लोग। अगला है, दिया है प्रस्तावना, किसने प्रस्तावना को संविधान की राजनीतिक जन्म पत्री कहा गया है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, के एम मुंशी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका के एम मुंशी ने संविधान की जो प्रस्तावना है उसे राजनीतिक जनपत्री कहा है। इसी क्रम में अगला प्रश्न आते हैं, देखते हैं कि दिया गया है केशवानंद भारती वाद 1973 के अनुसार संसद प्रस्तावना में संशोधन कर सकती है बशर्ते वह मूल ढांचे का उल्लंघन न करे, राष्ट्रपति से अनुमति ले, केवल 368 के तहत इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका वह मूल ढांचे का उल्लंघन ना करे। इसी क्रम में देखते हैं अगला प्रश्न है, प्रस्तावना में वर्णित न्याय, सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक के तत्व कहां से लिए गए हैं। ऑप्शन दिया अमेरिकी क्रांति, बी दिया है फ्रांसीसी क्रांति, फिर दिया 1917 की रूसी क्रांति, फिर आयरिश क्रांति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1917 रूसी की क्रांति। अब इसी क्रम में अगला प्रश्न है, क्रिया है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने किसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। ऑप्शन दिया प्रस्तावना, अनुच्छेद 32, मौलिक कर्तव्यों को, नीति निर्देशक तत्वों को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 32 को
या संवैधानिक उपचारों का अधिकार को संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है। अगला प्रश्न है दिया है, संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है। इसका अर्थ है राज्य का कोई अपना विशेष धर्म नहीं है। राज्य सभी धर्मों का विरोध करता है। राज्य केवल एक बहुसंख्यक धर्म को मानता है, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए। राज्य का अपना कोई विशेष धर्म नहीं है। अगला प्रश्न है दिया है, संविधान प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा? तो किसने कहा है? यानी पालकीवाला, सर अर्नेस्ट वाकर, ठाकुरदास भार्गव, एम हिदायतुल्लाह। तो इसके प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र जो कहा है एन पालकीवाला ने कहा है। एन पालकीवाला ने कहा है। अगला प्रश्न देखते हैं कि राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? ध्वज, संप्रभुता, राजधानी, शासन प्रमुख। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कि संप्रभुता राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है। अगला प्रश्न है दिया है, लोक कल्याण शब्द संविधान में कहाँ वर्णित है? प्रस्तावना में, मौलिक अधिकार में, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, अनुसूची 7 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में लोक कल्याण शब्द का प्रयोग किया गया है। अगला सवाल देखते हैं दिया है, किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है? ऑप्शन दिया है केशवानंद भारती वाद बेरुबारी बनाम मामला 1960। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बेरुबारी संघ मामला। अब अगला प्रश्न देखते हैं कि दिया है, भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया था? 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949, 9 दिसंबर 1946। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था। अगला है प्रश्न कि ठाकुरदास भार्गव ने संविधान की आत्मा किसने कहा है? मौलिक अधिकारों को, नीति निर्देशक तत्वों को, संविधान की प्रस्तावना को, संसद को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कि संविधान की प्रस्तावना को। अगला प्रश्न है कि प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख किया गया है? 2, 3, 4, 5। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। क्या हो जाएगा? 3। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। अगला प्रश्न है कि सार्वभौमिकता का सिद्धांत का क्या कहता है? ऑप्शन दिया है सभी व्यक्ति पूर्णता और समान रूप से मानव हैं, राज्य ही सर्वोपरि है, क्यों नागरिक की सम्मान करना चाहिए, कानून का शासन नहीं होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी व्यक्ति को पूर्णता एवं समान रूप से मानव मानता है। अगला प्रश्न है कि रियायत प्रस्तावना में वर्णित स्वतंत्रता, समता और प्रभुता के आदर्श वाक्य से प्रेरित है? रूसी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, अमेरिकी क्रांति, ब्रिटिश संविधान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका फ्रांसीसी
क्रांति से संबंध है? अगला प्रश्न देखते हैं कि दिया है अल्लाद कृष्णास्वामी अय्यर ने के अनुसार प्रस्तावना क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, हमारा दीर्घकालिक सपनों का विचार। अगला प्रश्न है कि संविधान की प्रस्तावना अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका एक बार। सिर्फ अभी तक संविधान संशोधन जो किया गया है सिर्फ एक बार किया गया है। यदि आपको पसंद आया हो आप लोग लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।